Assalamualaikum dear students. Today we are going to learn about the tenses. Present tense. As we have learned, हमने जैसे सीखा हर टेंस को फिर मजीद चार जमानों में तकसीम किया गया है. Each tense has been divided into 4 subtenses. उस 4 subtenses में किस तरह से ग्रामर आएगी, वर्ब किस तरह से आएगा, हेल्पिंग वर्ब किस तरह से आएगा और हर टेंस में किस तरह से उसको यूज करेंगे उसको हम आज देखेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस तरह से 4 सब टेंसेस हैं. ये नाम से ही उसका काम जाहिर होता है. द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वर्ब और वर्क इन दिस सब टेंसेस. इधर हमने प्रोनाउन लिया, पूरे प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. इसके साथ किस तरह से वर्ब इस्तेमाल करेंगे. आई ईट, मैं इससे पहले पिछली क्लास में समझा चुका हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मींस व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इसके डेफिनेशंस ऑलरेडी पिछली क्लास में समझा चुका हूं. सिर्फ यहाँ पे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किस तरह से आ रहे हैं वो बता रहा हूं. आई ईट, मैं खाता. इसमें सिर्फ काम के करने का इजहार है, काम शुरू नहीं हो चुका है और ना कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ करने का इजहार है. इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे. आई ईट, मैं खाता हूं. कंटीन्यूअस टेंस, नाम ही है कंटीन्यूअस, जिसमें काम जारी हो. ऐसा ज़माना हाल जिसमें काम जारी हो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एम हेल्पिंग वर्ब आता है और उसका माने होता है आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव ईटन, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. हैव हेल्पिंग वर्ब और ईटन मेन वर्ब. आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाया जा रहा हूं. 2 प्लेट मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरी प्लेट जारी है. इस सिचुएशन में यही सूटेबल होगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें जिसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ब का इजहार होता है और उसके माने होंगे मैं खाया जा रहा हूं, मैं आधे घंटे से खाया जा रहा हूं. तो इसमें आधे घंटे से खाया जा रहा हूं में काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हुआ, मजीद जारी है, रिपीटेशन ऑफ वर्क है, इसका इजहार होता है. वी ईट, हम खाते हैं. वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं. वी हैव ईटन, हम खा चुके हैं. वी हैव बीन ईटिंग, हम खाए जा रहे हैं. अब यहां पे देखिए डिफरेंस आ रहा है. वी यू दे, वी यू दे ये प्लूरल है, जमा है, इसलिए इसके साथ आर आया. और ही शी इट इज वाहिद है, सिंगुलर है, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज आया. तो ही ईट्स, इसमें एक डिफरेंस है, वो खाता है. ही शी इट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस ऐड होता है. ही शी इट दे गेट एस विद देयर वर्ब ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें एस आने की वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस ऑक्सिलरी वर्ब में यहाँ पर भी परफेक्ट टेंस में आता है. ही शी इट के साथ हैज आता है ऑक्सिलरी वर्ब और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन आता है. ये खास ख्याल रखें, यहाँ पे हैव बीन, यहाँ पे हैज बीन ही शी इट के साथ, ये याद रखिए. ही ईट्स, वो खाता है. ही इज ईटिंग, वो खा रहा है. जैसा उर्दू में भी हम है कह रहे हैं तो इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब इज आया हमें. ही हैज ईटन, वो खा चुका है. ही हैज बीन ईटिंग, वो खाया जा रहा है. शी ईट्स, वो खाती है. शी इज ईटिंग, वो खा रही है. शी हैज बीन ईटन, शी हैज ईटन, वो खा चुकी है. यहाँ पे देखेंगे आप मुकम्मल होने का इजहार है और इसमें V3 फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है. यहाँ पे V1 के साथ ING कंटीन्यूअस टेंस के लिए यहाँ पे V1 फॉर्म इस्तेमाल होता है. ये याद रखिए रूल के तौर पे. V1 form will be used in simple present tense and future tense. And we are adding ing because of continuous tense and these are the auxiliary verb. Here we are using auxiliary verb as have with I, you, we, they and has with he, she, it. Here have been, here has been. ऐसे माने हो रहे हैं. इसके साथ अभी एक चीज it grows. इसके साथ हम it क्यों यूज नहीं करें. it जैसा कि मैंने प्रोनाउन में एक्सप्लेन किया है, इट न्यूटर जेंडर के साथ आता है और गैर ज़ुल उखूल जो अकल नहीं रखने वालों के साथ. तो उसके साथ हम खाता है, दरख्त चलता है ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसलिए उसमें हम इट ग्रोज, वो बढ़ता है, वो उग रहा है, वो उगता है, इस तरह से हम ये करना. इट ग्रोज
वो उगता है, वो उग रहा है, इट इज ग्रोइंग, वो उग रहा है या वो बढ़ रहा है, ही हैज ग्रोन, वो बढ़ चुका है और उग चुका है, he has been it has been growing, वो बढ़े जा रहा है। इस तरह से सिंपल ये प्रेजेंट टेंस का पूरा टेबल हो गया। ये टेबल फॉर्म में पढ़ने की खुसूसियत ये है कि इसमें आपको एट ए टाइम मेन वर्क किस तरह से आ रहा है, हेल्पिंग वर्क किस तरह से आ रहा है, पूरा उसका अंदाजा होता है। इस तरह फिर आप एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप यहाँ पे सिर्फ दूसरा वर्ब यूज करेंगे, बाकी पूरा आपको स्टाइल मालूम होगा और एट ए टाइम 28 सेंटेंस, 7 चौक 28, 7 into 4 28, 28 जुमले आप पूरे प्रोनाउन के साथ बना सकते हैं। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरे टेंसेस समझ में आ चुके हैं। एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सच ए present tense in which the action is neither completed nor going on, it is called simple present tense. Such a present tense in which the action is in continuation, it is called present continuous tense. If the action has completed it is called present perfect tense. If the action has been completed in present tense, it will come in present perfect tense. If the repetition of work is there, the part of work has completed and it is going on, it is called present perfect continuous tense. उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पास्ट टेंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।